ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर मुर्गा चोरी करने का आरोप। मामला पहुंचा थाने। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां आजकल विकास की नहीं बल्कि गुमशुदा मुर्गे की चर्चा है। मामला बड़ा पेचीदा है, जहां गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर आरोप है कि नेताजी ने रात के अंधेरे में गांव के सिवान में स्थित एक मकान के पास पार्टी किया, जिसमें उनके कुछ समर्थक भी शामिल रहे और रात में सीढ़ी लगाकर मुर्गे पर अपना हाथ साफ कर दिया। मुर्गा मालिक महिला का कहना है कि उसका मुर्गा सुबह कुकू करने के लिए नहीं बचा, क्योंकि वह नेताजी के पार्टी का मेहमान बन गया। महिला ने स्थानीय थाने में तहरीर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन चर्चा है कि अब नेताजी सफेद कुर्ते पर लगे इस मुर्गे के दाग को छुड़ाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं और महिला को कुछ दे लेकर सुलह समझौते की बात चल रही है, लेकिन महिला समझौता करने को बिल्कुल भी नहीं तैयार है। वहीं नेताजी का कहना है कि गांव में महिला सीट होने की वजह से उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है। सभी काम प्रधान प्रतिनिधि बनकर इनके द्वारा ही किया जाता है। जिस तरह महिला आरोप लगा रही है वह आरोप निराधार है। जिस दिन पार्टी हुई थी उस दिन गुरुवार था। हम घर पर थे और साग रोटी खाए थे। रही बात मीट पकाकर खाने की, तो गांव के कुछ बच्चे आपस में चंदा लगाकर गांव के ही एक दुकानदार से मीट खरीदे थे, जिसकी गवाही भी पुलिस चौकी पर हो चुकी है। यहाँ तक कि नेताजी ने कहा कि महिला का उनके पाटीदारों से जमीनी विवाद था, जिसमें उनके द्वारा न्यायोचित हक हिस्सा दिलाने की बात कही गई थी, जिस वजह से महिला आज भी उनसे खफा है और चुनाव में उनके प्रतिद्वंदियों के बहकावे में आकर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। फिलहाल ये खबर पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना। क्या नाम है? कमना देवी। मतलब ग्राम सभा क्या है? कमनहा नगवा। कमनहा नगवा। मतलब भाई क्या मामला है इसमें? मामला खैर 31 दिसंबर के ई धूप रहले, राकेश रहले, ये सब बैठ के वही हमारे घरे लगे दारू पियल हैं। हमार लड़की गई लिया खैर घरे दखला सिया करे बाद ताला वाला मार के चली आई है। मुर्गी बाटे दाना उना डाल के चली आई है। अइले के बाद में न पसंद पता नहीं 10 बजे रहले कि कबले रहले, ये सब दारू पियल हैं। दारू पी के गांव पर से मंगावले हैं सीढ़ी मंगा के चढ़ के जाके जंगला रहे पछवारे कहीं मुर्गा निकल रहे हैं। मुर्गा निकलने के बाद में बना खाक पाल्टी खूब धूम धड़क कस कैले हैं। एठो रामपत के बेटा राकेश और ध्रुव प्रधान, ध्रुव शिक्षे मित्र हुए। और बाद ये सब गए ना, तो बिहान भाई लड़की मार गए देखा थी मुर्गी ना आइला, तो हम पियला खाइला पसंद का गुण होए। ओकरे बाद पर सबका का 100 नंबर फोन कैली, 100 नंबर वाले अइले वो सब देखलें, तो कहना जब ये सब दारू पियले बाटा दूसरे के ऊपर माथ ना हो। ओकरे बाद इनके खिलाफ हम दरखास्त डालनी। चौकी बैठा चौकी वालन से अपन कान का बातचीत कैले, कहले 1500 रुपया ले सुलह सपाटा हो जाए। ओकरे बाद आज हम सिवान में रही, बिहान के औरो कुछ कहें, परो के औरो कुछ कहें, एकर भाई सजा मिले के चाहिए। हमें पुलिस की कंप्लेन करी है चौकी पे जाके? चौकी कंप्लेन भैले ही। चौकी वाले कहा ले ले 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 1500 ले ले, सुलह सपाटा हो जाए। तो बताओ हम ऐसा ले हम सुलह सपाटा कर चली, हमारा नुकसान हो। प्रधान जी, आप पर मुर्गा चोरी करके खाने का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो आपके चैनल पे मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, और जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद। ये जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, एक ज़मीनी विवाद को लेकर के रंजिश बस लगाया जा रहा है। इनके पति के 3 भाई हैं। एक जो छोटा भाई था वो कैंसर से पीड़ित था, वो अपना हिस्से का ज़मीन किसी गांव के एक व्यक्ति को बेच दिया था। उसके बाद ये लोग एप्लीकेशन दे दिए थे, उसका खरीद दाखिला वगैरह रुक गया था। बाद में सुलह समझौता हुआ तो लिखा पढ़ी के दौरान जो है एक दूसरे को जहां वो लिखवाई थी वहां न दे करके दूसरे जगह हिस्सा दिया गया उसको। उसका बाकायदे सुलहनामा कागज वगैरह है। फिर पुनः ये बीच में एप्लीकेशन दी थी कि हम पुराने स्थान पर रहेंगे, लेकिन जहां वो लोग लाखों लाख रुपया लगा करके अपना न्यू कर लिए हैं और अपना मकान बनवा रहे हैं, तो वहाँ फिर देना औचित्य नहीं है। तो हमने कहा कि भाई आप गलत कर रही हो, जब पहले समझौता कर चुकी हो तो आप काहे ऐसा कर रही हो। तो इसको मिला नहीं जो ये चाह रही थी कि इसके मनसानुरूप काम नहीं हुआ,
दरोगा जी कहे भाई जब पहले समझौता हो गया है तो कहाँ आपको वहाँ मिल पाएगा। इसी को लेकर के 31 तारीख का जो बयान डाली है वो गलत आरोप है। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे थे और वह लोग मुर्गा उर्गा बनाए थे, चौराहे से खरीद कर लाए थे। ये दरखास्त दी थी, चौकी इंचार्ज साहब सबको बुलवाए थे, तो वहाँ जो मुर्गा बेचा था वो अभी गया था कि ये लोग मुझसे खरीद के ले गए और ये केवल रंजिश बस उसी ज़मीनी के विवाद को लेकर के और चुनावी रंजिश को लेकर के ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जो जब मेरे मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, मेरा सामाजिक पतन किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरे खिलाफ जो झूठा आरोप लगा करके मेरा मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके विरुद्ध भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा ये मांग है प्रशासन से। महिला कह रही थी प्रधान जी 1500 रुपया दे रहे थे मामला खत्म करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कोई पैसा वैसा नहीं दे रहा था, मैंने कोई पैसा नहीं दे। चौकी इंचार्ज के सामने बात हुई थी, चौकी इंचार्ज साहब कहेंगे मैं जांच कर रहा हूँ, जांच का विषय है। और ये संदेह के दी है, जो एप्लीकेशन संदेह में दी है और जो कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो भी आरोप लगाया जा रहा है ये निराधार है। केवल जमीनी रंजिश बस और राजनीतिक रंजिश बस, ये मुझे केवल फंसाया जा रहा है और मेरा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।